हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ICAR IARI टेक्नीशियन जॉब कैसे बनते हैं। ठीक है, ये जॉब में अगर मैं बात करूँ, बहुत ही सिंपल जॉब है। ये जॉब को कोई भी कर सकता है जिसने जो भी व्यक्ति 10th पास किया है। तो सबसे पहले जानते हैं जो हमारा टेक्नीशियन जॉब होता है उसका हमारा मेन काम क्या होता है, यानी जॉब प्रोफाइल इस जॉब का क्या होता है। ठीक है, यदि मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बातचीत करूं, जॉब आपका बहुत ही सिंपल, आपका काम बहुत ही सिंपल काम करना रहता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, आपको पहला काम क्या करना रहेगा? आपको करना रहेगा, जो जूनियर आपके रहेंगे इंजीनियर, आपको उनको करना पड़ेगा हेल्प, यानी उनको करना पड़ेगा असिस्ट। ठीक है, ताकि वो अपना वो काम और अच्छा से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको काम क्या करना रहेगा? जो भी डेली हो रही है काम, डेली एक्टिविटीज़ जो हो रही है, आपको उसको रिकॉर्ड करना और उसका रिपोर्ट भी बनाना, ताकि उसको उस रिपोर्ट को बनाकर आपके जो सीनियर अथॉरिटी हैं या सीनियर आपके एम्प्लॉय हैं उनको आप सेंड कर सके, उनको बता सके सर आज का ये रिपोर्ट ये रहा, आज का हमारा काम ये हुआ। ठीक है, आपको डेली रिकॉर्ड भी करना, साथ साथ रिपोर्ट भी बनाना है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना पड़ेगा? ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा, साथ साथ जितना सारा आपके पास इक्विपमेंट रहेगा काम करने के लैब में, चाहे लैब के बाहर जितना सारा इक्विपमेंट है उसको करना पड़ेगा देखभाल, ताकि वो काम अच्छा से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि कोई इक्विपमेंट है या फिर कोई मशीनरी है या लैब इक्विपमेंट है कोई अच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसको भी काम को देखते रहना है कि वो काम अच्छा से करे। ठीक है, उसको इंस्टॉल भी करना है, और कोई पुराना है हो गया उसको हटाना भी है और नए वालों को ला के रखना भी है। ठीक, मेंटेन एंड इंस्टॉल द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, रिपेयर एंड रिप्लेस डिफेक्टिव मशीन्स इक्विपमेंट। ठीक है, यानी अब काम क्या करना पड़ेगा? जो भी मशीन्स इक्विपमेंट है उसको लगाना भी है, और कोई मशीन पार्ट खराब हो गया उसको हटाना भी है। ठीक है, और जो भी लैब में, जो मान लीजिए कोई रिसर्च काम हो रहा है लैब में या फिर कहीं भी कुछ काम हो रहा है, तो आपको काम भी देखना है। कोई मशीन इक्विपमेंट खराब हो गया उसको भी चेकआउट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको काम क्या करना रहेगा? अब जब मान लीजिए आप जाओगे लैब में क्या काम करना पड़ेगा? जो भी आपके सीनियर साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी आपके कलीग हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आप हेल्प करना रहेगा, ताकि आपका काम वो भी अच्छा से कर सके। जैसे मैं बात करूँ, ऑल्सो हेल्प इन लैब ऑफ सीनियर साइंटिस्ट, जो भी आपके साइंटिस्ट आसपास रहेंगे साइंटिस्ट, उनको भी हेल्प करना रहेगा ताकि वो अपना अच्छा से काम कर सके। जो कि आपके आसपास टेक्निकल ऑफिसर रहेंगे उनको भी आपको रिसर्च जो काम रहता है उसमें हेल्प करना रहता है। काम यही रहेगा कि जो भी आपके आसपास जो भी लोग रहेंगे उनको काम आपको हेल्प करना है, ताकि वो अपना अच्छा से काम कर सके। यदि मान लीजिए कोई रिसर्च का काम हो रहा है तो वो भी अच्छा से काम हो सके, कोई लैब में कोई अच्छा से कोई काम हो रहा है या कुछ भी XYZ कुछ भी काम हो रहा है IRI में या फिर ICAR में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ भी काम हो रहा है, आपको उस काम को हेल्प करना ताकि वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन वो काम कर सके। तो दोस्तों, मैं जॉब के यदि मैं बात करूं, ये ऑल इंडिया पोस्ट एलिजिबल, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्रांच से आप आते हो या किसी भी इंडिया किसी पार्ट से आप आते हो, आप इस जॉब को एलिजिबल हो, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करता हूँ जॉब आप अप्लाई कहाँ करोगे। जॉब का अप्लाई करने का वेबसाइट हमारा है www.iari.res.in। ठीक है, यदि मैं बात करूँ ICAR का पूरा नाम क्या होता है? ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और IARI का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही ब्रांड होता है कॉलेज। ठीक, कॉलेज का ही है, इंस्टीट्यूट का ही है, क्योंकि होता है डीम यूनिवर्सिटी होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, आपको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि इस जॉब के करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, जो भी व्यक्ति 10th पास किया है, आप किसी भी स्कूल से आते हो या किसी भी बोर्ड से आते हो, स्टेट बोर्ड होते हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, आपने बस 10th पास किया है ना, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कितना अच्छी बात है ना, आप बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छा आता है, सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलती है। तो 10th पास व्यक्ति इस जॉब के लिए एलिजिबल होता है। यदि मैं बात करूँ एज का, तो 18 साल से लेकर 30 साल का आपका एज होना चाहिए, प्लस इसमें दिया जाता है रिलैक्सेशन में दिया जाता है, यानी आपको दिया जाएगा छूट भी दिया जाएगा। आपको डिपेंड अपन कौन सा आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी में बात करूँ, यदि आप आर्थिक EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, आप 10th पास होने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ, ICAR में काम करना अपने आप बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें बात करूँ, आपका नॉर्मल एक एग्जाम होगा। ठीक है, नॉर्मल आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें इस जॉब में आपको इंटरव्यू नहीं होगा। तो बहुत से बच्चों के लिए रिलैक्स की बात होती है, क्योंकि इंटरव्यू के नाम पे बहुत लोग डरने लगते हैं कि कैसा इंटरव्यू जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इस जॉब में इंटरव्यू आपका नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल एग्जाम देना है, उसके बाद आपका इतना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको होगा वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग आपका कोई जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको काम ही नहीं पता वो काम में करना क्या। ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस जॉब में।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि हमारा जॉब लोकेशन क्या रहेगा, यानी कहाँ कहाँ मुझे काम करने का मौका मिलेगा इस जॉब में यदि मैं पास हो जाता हूँ तो। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, तो आईसीआर जितना सारा डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, मैं बात करूँ टोटल अगर मैं बात करूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया लाइक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल रिसर्च सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं NRC बोलते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च सेंटर हो गया, आईसीआर का इंडियन इंस्टीट्यूट, जितना सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जितना सारा डिफरेंट बॉडीज़ है ना, कुल मिला के बात करो 64 डिफरेंट बॉडीज़ है जहाँ पे रिसर्च का काम चलता रहता है। आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, टोटल 64 है, आपको वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और आपके साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के आप कोई जॉब कर ही नहीं सकता, वो भी मैं बात करूँ सरकारी जॉब, क्योंकि इस ट्रेनिंग में होता क्या, आपको दिया जाता है नॉलेज दिया जाता है, आपको स्किल्स डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे कोई प्रॉब्लम का समस्या का समाधान भी करना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में बात कोई आपका होता है 1 साल का, आपका ट्रेनिंग कितना साल का होता है, ट्रेनिंग आपका होता है 1 साल का, 6 महीना बढ़ भी सकता है यदि आप मान लिया आप ट्रेनिंग अच्छा से अटेंड नहीं कर पाएँ, कुछ आपका क्लासेस मिस हो गया, या आप रहे इरेगुलर, या किसी कारणवश आपने क्लास 1 साल का ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाए, तो 6 मंथ का ट्रेनिंग बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग आपका मेनली आपका रहेगा 1 साल का, बट किसी कारणवश आप अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, तो 6 मंथ का ये आपका डेट बढ़ भी सकता है, 6 मंथ तक और ये जा सकता है। ठीक है, तो आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा टेक्नीशियन ट्रेनी। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब तो अभी तो मिला नहीं है, आप पूरी तरह आपका जॉब कहीं लगा नहीं है, आपका जॉब का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद आप ट्रेनिंग करें, और जब आप ट्रेनिंग करेंगे आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा टेक्नीशियन ट्रेनी कहा जाएगा। ठीक है, जब का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको बहुत सारे जितना सारा डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईसीआर का, आपको वहाँ जॉब मिलेगा। तो आपको कहीं भी गैप नहीं करना है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाए आपको गैप नहीं करना। यदि आपने कोई बदमाशी किया या आपने अच्छा सा ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको स्पेशल दिया जाता है ध्यान कि आप कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्लास में कैसे आपकी एक्टिविटीज़ है, ट्रेनिंग आप पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्लासेस आप बंक तो नहीं ना कर रहे हो, सब कुछ चेक किया जाता है। यदि आपने पूरा अच्छे तरह से ट्रेनिंग अपने अटेंड कर लिया, 1 साल तक पूरा अपने क्लासेस अटेंड कर लिया, तभी आपको ये जॉब पक्का वाला मिलता है, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं इस जॉब का हमारा पाने के लिए हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मैं बात करूँ, इसमें आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। या आपका एग्जाम कैसा होगा, CBT मोड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, CBT मोड बोलते हैं, इसको ऑनलाइन टेस्ट भी बोलते हैं। आपके पास समय कितना रहेगा, 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसमें कोर्स में बता दो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लगता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे उस पर बिलीव है, या मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, उसी क्वेश्चन का आपको अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। कौन कौन सा पार्ट से या कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जीके क्वेश्चन रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, मैथ का भी आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा, साइंस का भी पार्ट रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, और सोशल साइंस भी रहेगा, सोशल साइंस जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यानी अगर मैं बात करूँ 4 सब्जेक्ट रहेगा, चारों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी सेम पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं मिनिमम मार्क्स आपको कितना लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम मार्क्स के बिना कोई भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। मिनिमम मार्क्स का मैं बात करूं तो अब आपको, यदि आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, आप बिलोंग करते हैं यानी अनरिजर्व आप आते हैं, तो आपको कम से मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। कितना, मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। यदि आप बिलोंग करते हो OBC SC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कितना नंबर लेकर आना, 30% मार्क्स लेकर आना, यानी 100 नंबर में आपको 30 नंबर कम से कम मिनिमम नंबर लेके आना है, तभी आप इस एग्जाम में पास हो सकते हो। यदि आप बिलोंग करते हो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम मार्क्स जो लेके आना है 25% मार्क्स लेके आना है, किसमें, कितना मार्क्स में, 100 नंबर में। यानी यदि मैं बात करूँ अनरिजर्व का, तो 40 नंबर चाहिए कम से कम पास होने के लिए। OBC SC EWS का मैं बात करूँ 30% यानी 30 मार्क्स चाहिए, और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 25 मार्क्स यानी 25 नंबर आपको चाहिए, कितना में, 100 नंबर में। ठीक है, तो ये आराम से एग्जाम आपका क्रैक कर सकते हो, बहुत ईजी एग्जाम होता है। आपने थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़ाई किया है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और आपको साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका बहुत बेहतरीन होता है। आपको सैलरी का भी अच्छा मिलेगा, आपको इज्जत शोहरत भी मिलेगा।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं सैलरी यानी पैसा इस जॉब में हम कितना कमाएं, क्योंकि बिना सैलरी का आपको जॉब को करने मज़ा ही नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला। ठीक है, जब आपको पता रहता है सैलरी इसमें इतना मिलेगा, एक मोटिवेशन का पार्ट रहता है कि हाँ मुझे इतना जॉब करने के बाद मुझे इतना पैसा मिलने की उम्मीद है, यानी आपका पॉकेट मनी आराम से निकल सकता है। तो पैसा की मैं बात करूँ, मंथली सैलरी कितना मिलता है, तो ये देखिए जॉब की मैं बात करूँ, लेवल 3 का जॉब है। ठीक है, लेवल 3 इसमें CPC मैट्रिक्स आपका 7 पे आता है। सैलरी ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ तो 21,700 लेके 69,100 रुपये तक जा सकता है। कितना? 21,700 रुपये ले से आपको 69 यानी 69,100 रुपीज़ आपको जा सकता है सैलरी, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, आपका अलाउंसेस भी मिलता है। जैसे मैं आपको डेली अलाउंसेज हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंसेज हो गया, ओवर टाइम यदि आप करते हो, एक्स्ट्रा टाइम भी करते हैं, मालिक का ड्यूटी रहता है 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी रहता है, तो आपने किसी दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा आपने ड्यूटी कर दिया तो आपको ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। ये इतना सारा जो हमारा अलाउंसेज है या फिर डिफरेंट पर्क्स कहिए, ये भी आपको मिलता है। तो दोस्तों मैं कुल मिला के मैं बात करूं, एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है जो कि सबके लिए है। जो भी व्यक्ति 10th पास किए हैं, यदि चाहते हैं कि ICAR बॉडी में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो आप ये जॉब क्रैक कर सकते हो। इसमें काम बहुत ही सिंपल है, आपको पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा एक Instagram ID आ रहा होगा, ठीक है, उस पर आप मेरे को फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर देना। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी जॉब अपडेट आता रहता है तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ वीडियो में, मैं वहाँ पर लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।